Very good morning to dear students. Welcome to the learning program of Modern English School Nevada. In previous video we have learned about the structure and function of kidney, structure and function of nephron. In today's video we will learn about the hemodialysis. क्लियर? पहले हीमोडायलिसिस होता क्या है, हीमोडायलिसिस करते क्यों हैं और करते कैसे हैं, इसका चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोडायलिसिस। क्लियर? इट इज डन बाय an instrument and machine known as hemodialyzer और artificial kidney। जरूरत क्यों पड़ गया ये सब करने का, शुरुआत वहां से करते हैं हम लोग। तो जो हमारा किडनी है काफी वाइटल ऑर्गन है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस करना, वाटर के लेवल को मेंटेन करना, डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंस को मेंटेन करना, साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, क्लियर, डिफरेंट आयंस को मेंटेन करना, काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे किडनी का। कभी कभार किसी इन्फेक्शन की वजह से, ड्यू टू सम इन्फेक्शन, आवर किडनी फेल्स, आवर किडनी स्टॉप फंक्शनिंग, एंड समटाइम्स ड्यू टू आवर बैड हैबिट्स, हमारे खान पान की गलत कारणों की वजह से हमारा किडनी काम करना या तो कम कर देता है और कभी कभार एकदम से बंद कर देता है। चलिए, इन्फेक्शन है तो कोई बात नहीं, इन्फेक्शन होता है। कभी कभार हमारे गलत खान पान की वजह से भी कुछ सही नहीं खा रहे हो तो इन कारणों से भी हमारा किडनी फेलियर होने का चांस बनता है। किडनी को साफ, स्वस्थ, हेल्दी रखना है तो एक ही तरीका है हमारे पास, और वो है भरपूर पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीते रहिए। क्लियर? किडनी आपका लगभग ठीक रहेगा ऑलवेज। चलिए, अब किन्हीं भी कारणों की वजह से अगर हमारा किडनी काम करना बंद कर रहा है तो क्या हो सकता है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कैसे पता चलते हैं हम लोगों को। क्लियर? तो किडनी का मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, एंड इफ किडनी स्टॉप्स फंक्शनिंग then those nitrogenous waste starts accumulating in our body, and main nitrogenous waste is urea, and accumulation of urea in our blood is known as हेमैक्यूरिया, यानी कि ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाना। क्लियर? ब्लड में अगर यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, साल्ट या सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्लियर, तो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा वाटर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और वो वाटर ब्लड में न होकर के टिश्यू फ्लूइड के रूप में स्टोर होने लगता है। क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, क्योंकि ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होते हैं। अब ब्लड वेसल से बाहर अगर वो निकल गया है प्लाज्मा तो उसको टिश्यू फ्लूइड नाम दे देते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड हमारे बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। पता कैसे चलता है भाई? तो उनका पाँव, हाथ, चेहरा, ये सब पार्ट्स धीरे धीरे स्वेल करने शुरू हो जाते हैं, वहां पे पानी भरने लगता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, यानी किडनी हमारा कुछ न कुछ गड़बड़ा रहा है, फेल कर रहा है, ये फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, इसका ये सब सिंबल है ना। अब इस कंडीशन में करना क्या चाहिए? तो किडनी फेलियर का दो उपाय है हमारे पास। पहला उपाय ये है जो काफी कॉस्टली है, सबके बस का बात नहीं है, और वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सिंस किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, इसका फेलियर रेट काफी ज्यादा है ना। कारण ये होता है कि किसी दूसरे का ऑर्गेन हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हमारे शरीर के जो WBC हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, दे कैन डिटेक्ट देयर ओन सेल एंड फॉरेन सेल, फॉरेन पार्टिकल्स। किसी दूसरे का कोई भी ऑर्गन हमारे शरीर में जब लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, तब उस फॉरेन सेल या फॉरेन टिश्यू या फॉरेन ऑर्गन्स को हमारा बॉडी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता
हमारे सेल के जो सोल्जर्स हैं, WBC हैं, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं एंड इट लीड्स टू फेलियर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ दैट ऑर्गन, है ना। इससे बचने का भी तरीका है, ट्रांसप्लांटेशन तो होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो इससे बचने का तरीका है कि कुछ इम्यूनो सप्रेशर ड्रग इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा ड्रग या मेडिसिन जो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर दे, दबा के रखे, और उस कंडीशन में ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस हो सकता है ना। उससे थोड़ा सा आसान तरीका हम बताते हैं, या जो हम लोग को पढ़ने का है, दैट इज द हीमोडायलिसिस। इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो उस पेशेंट का, अब पेशेंट नाम देना शुरू कर दिया हम लोग क्योंकि किडनी फेलियर हो चुका है, तो उस किडनी फेलियर वाले पेशेंट का ब्लड आर्टिफिशियली फिल्टर करने का काम करेंगे, एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फिल्टर आर्टिफिशियली द ब्लड इज नोन एज आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलाइजर यूनिट, हीमोडायलाइजर मशीन। एक काफी कॉम्प्लेक्स मशीन है, क्योंकि मशीन है काफी कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है, बट वी हैव टू स्टडी अबाउट द बेसिक फंक्शन। किस बेसिक फंक्शन या किस बेसिक प्रिंसिपल के आधार पे हीमोडायलाइजर मशीन काम करता है, हमें बस वो समझने का। पूरे डायलाइजर मशीन का यूनिट कैसा होता है, क्या क्या स्विच होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, उतना हम लोग को नहीं जानने का। वी जस्ट हैव टू नो अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलाइजर यूनिट, किस बेसिक प्रिंसिपल पे वो बनाया गया है, ठीक है। तो उस बेसिक प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम से हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। क्लियर? दिस इज द सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीमोडायलाइजर यूनिट। हीमोडायलाइजर यूनिट शुड बी लाइक अ कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर एक टेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब बनाते हैं हम लोग, एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेलोफेन। सच ट्यूब इज मेड अप ऑफ सेलोफेन। सेलोफेन एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, आर्टिफिशियल सब्सटेंस है विच इज पार्शली परमेबल, है ना। जो परमेबल होता है, फुल्ली नहीं, पार्शली, कुछ चीजों को आने देता है, कुछ चीजों को पास होने देता है, इस प्रकार का ये मेम्ब्रेन है। क्लियर? इसके अंदर ये जो टैंक है, टैंक के अंदर ये ट्यूब है। क्लियर? इसके अंदर एक फ्लूइड हम लोग भरते हैं, टोटली आर्टिफिशियल फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज डाइलाइसेट और हेमोडाइलाइसेट। क्लियर? आर्टिफिशियल बना, खुद से बना रहे हैं, आर्टिफिशियल नाम दे रहे हैं, मतलब इसका कंपोजिशन हमें पता होगा। तो कंपोजिशन ऑफ डाइलाइसेट और हेमोडाइलाइसेट इज सेम एज आवर ब्लड एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। इस हेमोडाइलाइसेट का कंपोजिशन बिल्कुल हमारे ब्लड की तरह होना चाहिए। किस चीज की कमी होगी उसमें? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट का। बाकी हमारे ब्लड में जितना कुछ भी है, हर चीज इस डाइलाइसेट में होना चाहिए और उसी कंपोजिशन में होना चाहिए जिस कंपोजिशन में हमारे बॉडी में पाया जाता है। क्लियर? तो ये हीमोडाइलाइसेट है जिसका कंपोजिशन हमारे ब्लड के जैसा है। एक सेलोफेन ट्यूब है जो कि पार्शली परमेबल है, और इस टैंक में वो डाइलाइसेट भरा पड़ा है। क्लियर? यानी कि हमारा सेटअप अब तैयार। अब एक इनलेट है, इनलेट शुड बी कनेक्टेड विथ आर्टरी, और इधर है वेन से कनेक्शन आउटलेट का। इनलेट आउटलेट इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इधर से ब्लड को इस डायलाइजर मशीन में लाया जाता है, और डायलिसिस के बाद, फिल्ट्रेशन के बाद इधर से ब्लड बाहर निकलता है, जिसे वापस पेशेंट के वेन में इनपुट कर दिया जाता है। तो ब्लड जिससे प्यूरिफाई होना है, पेशेंट के किस पार्ट से निकाला जाएगा? आर्टरी से। कहाँ उसको इनपुट किया जाएगा? तो उसके वेन में। आर्टरी से इसलिए निकालते हैं क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन में प्रेशर कम है, तो इस प्रेशर के कारण, फोर्स के कारण वो वापस वेन में अंदर चला जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया सिंपल सा चीज़। समझ में आई यहाँ तक बात? एक टैंक बनाए हैं, टैंक में एक सेलोफेन का ट्यूब लगा हुआ है जिसमें डायलाइसेट पड़ा हुआ है। डायलाइसेट हमारे ब्लड के जैसा ही है कंपोजिशन, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। अब पेशेंट के ब्लड को आर्टरी से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं मतलब वो कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। कनेक्ट करके इधर से आर्टरी से कनेक्ट किए, इधर से वेन से कनेक्ट किए, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब ब्लड इससे होकर के पास हो रहा है, ठीक है। जब ब्लड यहां से होकर गुजर रहा होगा, ठीक है,
उसी बीच में देखिए होगा डिफ्यूजन, यानी कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है डिफ्यूजन। क्लियर। एक दो का हम लोग नाम लेते हैं। सपोज कि इस ब्लड में जितना ग्लूकोज था उतना ही ग्लूकोज डायलाइसेट में रखें, यानी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जितना ब्लड में उतना ही डायलाइसेट में। ग्लूकोज का मूवमेंट होगा? बिल्कुल नहीं। अमीनो एसिड जितना ब्लड में उतना ही बाहर में। क्लियर। इसका होने का है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं यूरिया का। यूरिया डायलाइसेट में लिए हैं हम लोग? नहीं। यूरिया प्रेजेंट है हमारे ब्लड में? बिल्कुल, क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड ही हम लोग इसमें दे रहे हैं विच कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, लाइक यूरिक एसिड, है ना। बट आवर डायलाइसेट डज नॉट कंटेन यूरिया और यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारी चीज़ें हमारे डायलाइसेट में नहीं है। इनका कंसंट्रेशन ब्लड में है, इनका कंसंट्रेशन बाहर में नहीं है। तो ये चीज़ें अंदर से बाहर की ओर, यानी कि इस ट्यूब से बाहर डायलाइसेट की ओर मूव कर जाएंगी। क्लियर। बाहर की ओर निकल गया, बाहर की ओर मूव कर गया, मतलब कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है। और ये ब्लड जब यहाँ से यहाँ क्रॉस करते हुए वेन से वापस पहुँचेगा पेशेंट की बॉडी में, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्लीन हो चुके होंगे, है ना, डिफ्यूज होकर के डायलाइसेट में आ चुके होंगे। क्लियर। तो ये डायलाइसेट एक टाइम ऐसा आएगा, डायलाइसेट भी इक्वल हो जाएगा, जितना अंदर में यूरिया उतना ही बाहर में भी हो सकता है, क्योंकि यूरिया इसमें बढ़ते जा रहा है। तो टाइम टू टाइम इस डायलाइसेट को हम लोग चेंज करते रहते हैं। क्लियर। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेमोडायलिसिस। क्लियर। तो हेमोडायलिसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बेसिस पे ही इसमें भी ब्लड को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए, डायलाइजर यूनिट उसको बोलते हैं, डायलाइजर मशीन उसको बोलते हैं। उसमें जो फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम डायलाइसेट या हेमोडायलाइसेट। उसमें जो ट्यूब इस्तेमाल करते हैं वो बना हुआ होता है सेलोफेन का, एंड दैट इज द पार्शियल परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर। इसके अलावा और भी सेटअप हो सकता है। ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल करके रखते हैं हम लोग, ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल करके रखते हैं हम लोग, ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं हम लोग। तो दीज आर द एडिशनल थिंग्स विच शुड बी इन हेमोडायलाइजर यूनिट। क्लियर। तो इस प्रकार से एक्सक्रीशन टॉपिक हमारा क्लियर होता है एनिमल में। ठीक है। प्लांट का चर्चा हम लोग शुरू में ही किए थे कि प्लांट में किसी प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। क्लियर। वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वैक्यूल के अंदर स्टोर करते चले जाते हैं। प्लांट से जितने भी यूजफुल मटेरियल मिलते हैं एक्चुअली में दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। टाइम टू टाइम स्टोमाटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते रहते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो रूट के थ्रू एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं। ठीक है। तो बस यही छोटा मोटा चीज़ है हमारे एक्सक्रीशन इन प्लांट में। क्लियर। तो इस प्रकार से द टॉपिक एक्सक्रीशन वी हैव फिनिश्ड टुडे। क्लियर। Hope you have enjoyed the video and you have learned something. Take care.